हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन नंबर 4 ऑफ द ज्योमेट्री। सेशन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव योर क्लासेस ओवर देयर इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, ट्रायंगल पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री में, लाइक ट्रायंगल का पार्ट नंबर 4 है ये। देखो, आज हम साइन रूल से स्टार्ट करेंगे। लेट मी जस्ट अंडरलाइन दिस। साइन रूल क्या होता है, कब यूज करते हैं, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं साइन रूल जो भी यहाँ लिखा है उसके अलावा मैं एक बार साइन रूल बता देता हूँ होता क्या है इन जनरल डायग्राम के हेल्प से। देखो, साइन रूल, अगर मेरा ये ट्राइंगल है, वट एवर ए बी सी ले लेते हैं, चलो ए बी सी। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें मैं जो सामने वाली ए के सामने वाली साइड है उसको बोलता हूं स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड उसको स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी। ये जनरल नोटेशन भी होते हैं हमारे ट्राइंगल में, हम ऐसे ही लेते हैं। जो एंगल्स है उसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और हमारे साइड्स को स्मॉल से डिनोट करते हैं। मतलब जनरली ऐसा ही लिया जाता है। इन लाइक अगर आप एक किसी भी किताब खोल के देखो तो आपको ये नोटेशंस मिलेंगे। होता क्या है कि अगर मैं साइड का रेशो एंगल के रेशो से लूं, जैसे ए साइड है उसका, ए साइड का रेशो उसके साइन ऑफ एंगल से, पर्टिकुलरली कहूंगा साइन ऑफ एंगल से, ठीक है, तो वो मेरा b अपॉन साइन बी के एंड c अपॉन साइन सी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये मेन बात है। दिस इज कॉल्ड एज साइन रूल। मतलब जो ये मैंने लिख के दिया ना, रेशो जो लिख के दिया उसी को मैं साइन रूल बोलता हूं। द रेशो आई हैव रिटन ओवर हियर इज कॉल्ड एज साइन रूल। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है, लाइक सपोज आपको अपोजिट एंगल है और आपके पास, जैसे मान लो इनमें से ही लगा लो, आपको ये एंगल बी है, एंगल ए है, ये है, तो बी साइड निकालनी है तो आप निकाल सकते हो सिंपल। अदरवाइज कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इस पर्टिकुलर रूल का इस्तेमाल करके यू कैन लाइक हाफ ऑफ द स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे जो कोई स्टेप लग रहा है, जो कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, होता है ना मल्टीपल, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। फाइन, तो ये आपको साइन रूल समझ वैसे आना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी। यहां बस ये लिखा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द अपोजिट एंगल। मैंने वही बताया, साइड्स और उसके अपोजिट एंगल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यही है, साइड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। मतलब आपसे कोई पूछे तो होता क्या, ये एक रिलेशन देता है एंगल और उसके साइड के बीच में, और एग्जैक्टली है क्या कि साइड और एंगल प्रोपोर्शनल है। भाई उसका उल्टा भी करोगे ना, मतलब साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी, ऐसे भी लिख सकते हो ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर साइन मतलब ए वाले को उल्टा किया तो बी वाले को भी ना, वैसे मत बोल देना। तो ये चीज है, ठीक है। ये इन्होंने ट्राइंगल लिया था ए बी सी, प्रूफ ये कह रहे हैं, लाइक करके देख लेते हैं, तो हम भी प्रूफ देख लेते हैं। इन्होंने भी सेम ट्राइंगल लिया है, लेट्स टेक द सेम ट्राइंगल। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो मेरा ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, मैंने फिर बताता हूं, मैं साइड्स को हम स्मॉल से और एंगल को कैपिटल से डिनोट करते हैं। दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी। बड़ा सिंपल सा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर से भी हो जाएगा, बहुत तरीके हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को मैं पी बोलता हूं। ओके, अब ठीक है, एंगल्स तो मेरे ये हैं पूरे पूरे। मुझे कुल मिला के, मैं अगर देखो, मैं इस ट्राइंगल को लू ए पी बी को, ए पी बी में बोल सकता हूं, इसको ना मैं एच नाम दे देता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा प्रूव करना आसान हो, आपके लिए समझना आसान हो। फाइन, समझ रहे हो। हाइट अपॉन सी, मतलब हाइट अपॉन सी क्या होगा, साइन बी होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो सकती, सबको पता है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका साइन होता है। ठीक है, इस ट्राइंगल में यानी कि एपीसी में बात करूं तो अगेन एच अपॉन बी इज इक्वल टू योर व्हाट, इज इक्वल टू साइन सी कह सकते हो आप। ठीक है, यहां से एच की वैल्यू निकाल लो, एच इज इक्वल टू सी साइन बी। ठीक है, और यहां से एच की वैल्यू निकाल लो, इट इज एच इज इक्वल टू बी साइन बी। अब चाहे यहां से निकाली हो चाहे यहां से निकाली हो, एच तो एच ही है, यानी कि इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एच है, तो व्हाट आई कैन से इज इक्वल टू सी साइन बी is equal to my b sin c. b sin c, any problem? No, we can't have. तो c और sin c इधर और इसको इसके नीचे, तो c अपॉन sin कैपिटल C is equal to small b अपॉन sin कैपिटल B. तो सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस ऑल्सो। वो कैसे भाई? वो भी किया जा सकता है आपका उस तरीके में। आप क्या करोगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना,
ये कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कंपेयर उससे हो गए, मतलब देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसका प्रूव मैं जानबूझ के नहीं करूंगा, बिकॉज योर माइंड शुड ऑल्सो बिकम लाइक इंट्यूटिव, मतलब इन द हमें माइंड चलाना भी सीखना है, ऐसा नहीं रट्टा ही मारना है चीजों का। तो कुछ नहीं, आप सिंपल देखो कि यहां से यहां जब ये जा रहा है, तब मैं इसको कुछ यहाँ P नाम दिया तो यहाँ M दे देता हूँ। इस ट्राइंगल में जब मैं कंपेयर करूंगा इसको और मतलब साइड को, ठीक है, और इस ट्राइंगल में कंपेयर करूंगा, तो इस बार मैं सी और ए के बीच रिलेशन निकाल पाऊंगा, और बी और सी के बीच में मतलब निकाल ही चुका हूं, वो सेम ही आएगा, जैसे मतलब ए अपॉन साइन इज इक्वल टू सी अपॉन साइन। तो तीनों इक्वेट इकट्ठे नहीं हो जाएंगे फिर? बस वही चीज है, करके देखना भाई। ये मैंने मेन प्रूफ दिखाया, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, मैंने जैसे बताया था, प्रूफ आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग टू द ग्रेटेस्ट लेवल। क्वेश्चंस आर अगेन वेरी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, उसके बारे में क्या ही आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ये आपकी वहां पर जो मतलब डेरिवेशन थ्योरी में जो डेरिवेशन की अप्रोच लिखी है, डायग्राम लिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर पॉइंटनेस आपको साइन का फॉर्मूला ही बोला हुआ है भाई यहाँ पे तो। ठीक है, तो मैं समझा चुका हूँ, मैंने पहले भी कहा है। ओके, ये फाइनली ड्राइव हो गया। ठीक है, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल भी एक बार देख लेते हैं, पहले होता क्या है, कब यूज होता है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि कोसाइन रूल में मतलब कैसे डिराइव करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे। लगातार अब इसका फिर हम क्वेश्चंस ही करेंगे। पिछली बार भी हमने जैसे 2 क्वेश्चन किए थे आफ्टर डूइंग द बेसिक थ्योरी। तो नाउ सी कोसाइन रूल। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, थोड़ा सेग्रीगेट हो जाए द मेन थ्योरी एंड द हेडिंग। कोसाइन रूल क्या है? जैसे साइन रूल है वैसे कोसाइन रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास, जैसे वहां तो चलो ठीक है, जनरली हम थोड़ा सा ठीक था ए अपॉन साइन ए, यहाँ ज्यादातर अगर मेरे पास 2 साइड और उनके बीच का एंगल दिया है, तो मैं उसमें जनरली उसको लगाता हूँ। पहले मैं एक बार आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि कोसाइन रूल होता क्या। पहले आपको पता ही होना चाहिए ना कि हमारे पाथ मतलब कि डेस्टिनेशन क्या है, फिर वहां रीच भी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो ए बी सी है मेरे पास, तो वही चीज, ये दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी। ये एंगल का थोड़ा सा बना देते हैं हम कर्व सा। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होगा। जैसे मैं अगर बोलूं मुझे cos b निकालना है, cos b निकालना है, पहले निकालना भी सीख लो ना, कैसे मतलब फॉर्मूला याद करना भी सीख जाओगे, मतलब है ना। cos b निकालना है, साइड कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब इस एंगल के साथ c और a। तो मैं क्या करूंगा, 2ac तो नीचे लिखूंगा, फिर रिपीट करता हूं, जो साइड इन्वॉल्व हो रही है ट्वाइस करके 2ac तो नीचे लिख दो। उसके बाद इनका स्क्वायर भी करो और ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करना है, जो साइड इन्वॉल्व नहीं हो रही, मतलब मान लो बी निकाल रहे हो, तो बी निकालते वक्त ये मान लो कि बी ही इन्वॉल्व वैसे नहीं हो रहा था, आपको दिख भी रहा है आपको, वो उसको माइनस करना है। दिस इज योर फॉर्मूला। याद करना भी सीख गए भाई। नीचे मतलब जो साइड इन्वॉल्व, जैसे या फिर ऐसा मानो, ये तो मैंने डायग्राम की हेल्प से दिखा दिया, आपको कुछ भी लिखना है, कॉस सी लिखना है मान के चलो, तो आपको नहीं पता क्या इन्वॉल्व हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन मेरी जनरल नोटेशन यही है, मैंने मतलब मार्किंग डायग्राम इस हिसाब से की है, तो मुझे ये पता है कि सी के अलावा क्या क्या बच गया, ए और बी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मतलब जिसका एंगल है वो साइड बस एक बार यहाँ माइनस में इन्वॉल्व होगी, बाकी नीचे भी ए बी इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ तक भी ए बी इन्वॉल्व हो रहा है। फाइन, तो याद करना सिखा दिया, फॉर्मूला समझ आ गया, कब यूज करना है दिख रहा है कि जब ऐसा कुछ मतलब मुझे जब मान लो कुछ इन्वॉल्विंग एंगल दिया हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं साइड निकालनी, सपोज मतलब इन्वॉल्विंग एंगल और इन्वॉल्विंग साइड दिया और ये अपोजिट साइड मतलब निकालनी है ना, तो मैं तब सोच सकता हूं। अदरवाइज इसका हेल्प ले, जैसे होता है यहाँ से कुछ डाटा उठाया, वो आधा अधूरा निकला है, कुछ और किसी मतलब मैं कह सकता हूँ थ्योरम में फॉर्मूला की हेल्प से निकाला, दोनों का यूज करके आपको फिर जो एंड रिजल्ट निकालना है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या फिर एक पार्ट ऑफ दिस, तो दिस कैन बी हेल्पफुल। मतलब एक टूल दे दिया गया आपको, एक और फॉर्मूला दे दिया गया, इसका यूज कर लेना भाई जब जरूरत हो। ठीक है ना, हमेशा यूज तो नहीं करोगे, जब जरूरत हो तभी करोगे। फाइन, दिस इज योर कोसाइन रूल। ठीक है, इसकी डेरिवेशन में सोच रहा था कि आई शुड गिव यू थोड़ा थिंक करो। ठीक है, चलो इसके लिए मैंने एक प्लान किया है, डेरिवेशन ऑफ दिस आई विल बी लाइक, जैसे सेशन देख रहे हो तो प्लीज ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, दिमाग लगाओ क्या कुछ किया जा सकता है। हिंट मैं ये दूंगा, जैसे हमने साइन के टर्म्स में हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था भाई, तो उसमें हमने क्या किया, उसके बाद ठीक है वहां पर ट्राइंगल के अंदर कुछ साइन को साइन लगाया, वैसा ही कुछ आपको कॉस के टर्म्स में लिखनी है चीजें। थोड़ा सा देखो, मैं भले ही चाहे आपको दे तो रहा हूं, लेकिन आई मस्ट टेल यू उससे थोड़ा सा हल्का सा टफ है, मैं आपका डिमोरलाइज भी नहीं करूंगा कि बहुत टफ है, मतलब उसे थोड़ा सा है, सोच के कर सकते हो। इसमें होगा क्या, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, प्लीज ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि देखो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो निकाल रहा हूं, अभी मान के चलो जो बच्चे आज देख रहे हैं, जिस दिन वीडियो आई है उनके लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं है, तो उनके लिए तो शायद मतलब वो शायद ज्यादा गूगल सर्च या बुक सर्च भी नहीं करेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन नहीं होगा, वो तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
वो एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनके पास मान लो कोई टाइम के बाद देखता है तो उनके पास नेक्स्ट वीडियो भी होगी, पार्ट 5 भी होगा, तो वो सोचेंगे यार पार्ट 5 में सर ने करवाया है, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं आपको, मैं पार्ट 5 में इसका डेरिवेशन कराऊंगा, बट सिंस स्टिल मैं कह रहा हूं कि आप एक बार खुद ट्राई करना। ऐसा नहीं कि सीधा आप देखो चलो डेरिवेशन, जब मैं खुद तो नहीं कर रहा, इसको इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को और पार्ट 5 में इसका डेरिवेशन देख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक बार ट्राई करना, देख लेना, नहीं समझ आए तो भाई देख लेना, किताबों में भी लिखा है, इसमें भी है आपका डेरिवेशन नोट, उसमें भी है, कोई छुड़वानी तो है नहीं, ठीक है। और बाई चांस जैसे मतलब, क्योंकि डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी चीज जैसे मतलब उसका पूरा पार्ट ऐसा वैसे कवर कर लिया गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट जो बहुत जरूरी नहीं था, मतलब जैसे मान लो इसकी डायरेक्शन वैसे छूट भी जाए फॉर अ टाइम बिंग, मैं कह रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट तो बता दिया ना, मेनली तो आपको यही यूज करना, डेरिवेशन वाला पार्ट हेल्पफुल करेगा माइंड को डेवलप करने में, और उसका कोई जो प्रोसेसिंग पार्ट है वो वैसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन में भी क्या पता हेल्पफुल हो सकता है। बट स्टिल अगर छूटता है तो यू कैन कमेंट सेक्शन, प्लीज पार्ट 5 में ही कमेंट कर देना सर अभी कांट गेट, क्योंकि मेरा मतलब मैं करवाऊंगा तो पार्ट 5 में, तो अभी नहीं करवा रहा, द मेन थिंग इज दैट, ठीक है। डेरिवेशन इसके अभी भी याद 10 के दिन, ठीक है। तो वैसे तो हम जब जाएंगे तो आपको हल्का सा कुछ दिख जाएगा इसमें डेरिवेशन का पार्ट, लेकिन आई गोइंग टू स्किप दिस। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फटाफट मैं इससे ही करवाऊंगा, मतलब पीडीएफ से कराऊंगा। एरिया ट्रायंगल के फॉर्मूले कोई भी पढ़ रहा होगा मुझे, जैसे मान लो ये लेक्चर्स कैट के लिए हैं, सीडीएस के लिए, आपके सी सेट के लिए हैं, बैंक वाले भी अगर रेफर कर रहे हैं, या फिर एसएससी में सीजीएल वाले रेफर कर रहे हैं, तो वट भाई आप सबने एक बार सिंपल ट्रायंगल के फॉर्मूले सबने पढ़े हैं, तो एक करवा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं करवा नहीं रहा, बट वी कैन थोड़ा सा फास्ट करके वी कैन डू दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहली बात तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू, ये सबने पढ़ा है कि मान के चलो अगर ये ट्रायंगल है, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक हाइट बनाता हूं, तो जो ये हाइट बनी एच, वो और उसका बेस, मतलब जिस बेस पे ये हाइट बनी, अगर ये बाहर भी होता है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मान लो ये बी है, ये वही ए है, ये सी है मेरी, और ये यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे ये पूरा मान लो सपोज ये पी पॉइंट है, तो पी और ये सी, तो पी सी नहीं लेना, लेना तो मुझे बी है, क्योंकि बेस ऑफ द ट्राइंगल बी है, ठीक है। लेकिन हाइट ये लूंगा मैं, भले ही वो एक्सटेंडेड साइड की पे जाके मतलब मीट कर रही हो, बट स्टिल हाइट में ले सकता हूं, मतलब बाहर बन रही है, अगर आउट ऑफ ट्राइंगल भी बाहर बन रही है, वैसे मान के चलो, ये तो मैंने स्मॉल वैसे ले लिया, स्मॉल बी स्मॉल सी करके, मान के चलो इसको पी क्यू आर भी मैं ऐसे ले लूं सपोज, ठीक है। तो पी क्यू आर ही मेरा मेन ट्राइंगल, उसके बाहर भी बन रही है, तो भी नो वरीज, ठीक है। मेन बात है हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब जिस बेस पे बन रही है वो वाला बेस लेना है, ठीक है। एक्सटेंडेड बेस पे बन रही है, लेकिन बेस ट्राइंगल का ही लेना है, तो ऐसा नहीं कि ये देखो ये ट्राइंगल का पार्ट नहीं है ना, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जिसपे मैं अभी बार बार लाइक हाथ फेर रहा हूँ, या माय कर्सर इज वर्किंग, ठीक है, पेन इज वर्किंग, सॉरी, ठीक है। इसका भी ठीक है, जैसे ऑब्वियसली बात आप सोचोगे, जैसे मैंने ऑब्वियसली बात आपको उसका भी तक डेरिवेशन बताया, लाइक हाउ सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, तो आप सोचोगे इसका भी है और इसका भी है डेरिवेशन, बट अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखो ये भी मैं आपको चीज यही क्लियर कर देता हूँ, डेरिवेशन की या फिर पूरे प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, पूरे प्रोसेस ऑफ लेक्चर में कुछ डेरिवेशंस भले ही आपको, जैसे मान लो चाहूं तो मैं स्किप कर सकता था डेरिवेशन ऑफ योर 180 डिग्री वाला, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इट शुड इंक्लूडेड, तो यहाँ मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही, बस इसमें मेन याद रखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ताकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको, ठीक है। बाकी डेरिवेशन लिखी हुई, वी कैन स्किप दिस, इसके लिए तो मैं वैसे भी नहीं करा, क्योंकि आपको वो वाला करना है, क्या मतलब, आई वांट टू से, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, 2-3 फॉर्मूले और है ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, ये तो डेरिवेशन चल रही है शायद पिछले वाली, पार्ट 2 का, एक मिनट रुक जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, इस केस में मैं मेन चीज ये कहूंगा आपको, मैं ये भी इंसिस्ट नहीं करूंगा कि शुड ट्राई ड्राइविंग इट, ठीक है। बाकी फिर भी मन से रेफर करना हो किसी को, देयर इज अ नोट्स फॉर यू, ठीक है। उसके बाद फाइन, हाँ एक दो फॉर्मूले हैं अगर इस पीडीएफ में, वैसे अगर आपको नहीं ज्यादा रेफर करना, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चलो मैंने बता ही दिया, एक और है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बीसी इंटू ए बी इंटू साइन बी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन में सारी चीज करूंगा, और एक हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं एक समअप बना देता हूं, फर्स्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, सेकंड जो फॉर्मूला मेन है वो है मेरे पास, कि अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी, तो भाई इस ट्राइंगल में आई मस्ट टेल यू कि ये एंगल है मेरे पास, वही जो हम कहते हैं ना नेमिंग, उस हिसाब से करेंगे स्टैंडर्ड नेमिंग, ये बी होगा और ये सी होगा, अपोजिट टू दी एंगल्स, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं निकाल सकता हूं हाफ इनटू, इसमें क्या होता है कि साइन ऑफ मान लो ए ले रहे हो आप, साइन ऑफ ए ले रहे हो,
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसको जनरली हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। अगर आपने इन्वॉल्व सॉरी कोई भी एंगल लिया है तो उनके साथ जो इन्वॉल्विंग साइड है वो लेगा, मतलब BC। तो आप कहोगे सर फिर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ ना, अगर मेरे पास साइन ए ना हो साइन बी हो, तो साइन मतलब एंगल बी हो तो साइन बी करके इन्वॉल्विंग साइड यानी कि सी है। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, सी इंटू ए मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक आप खुद भी लिख के देख लेना, बाकी मैं लिख के दे देता हूँ। अगर आप साइन सी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इन्वॉल्विंग साइड कौन सी, बी, ठीक है। क्लियर है, साइन सी लिखना ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई विद बी मल्टीप्लाई विद ए, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द अदर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जनरली पता भी होता है स्टूडेंट्स को, बट ठीक है। एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। हाँ, तीसरा जो हमें पढ़ना है चौथे पे जाने से पहले, फिर मैं तीनों को सम अप करूंगा फिर चौथे पे आएंगे। तीसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज योर लाइक हीरोन्स फॉर्मूला वाला, ये भी आप पढ़ते हो, एस इंटू एस माइनस ए, क्या कुछ है वो बता दूंगा मैं, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पूरे का अंडर रूट होता है। एस क्या है, एबीसी वही है, साइड ऑफ ट्राइंगल अपोजिट टू द एंगल एबीसी, जैसा स्टैंडर्ड नोटेशन स्टैंडर्ड नेमिंग में करते हैं। ये सपोज मेरा क्या कहूंगा मैं, ये तो बहुत लाइट कलर हो गया, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू यूज नहीं किया आज के लेक्चर में। ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी, बस वही चीज है। मेन बात क्या है कि एस जो है वो होता है सेमी पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है आपको पता है, जितनी भी साइड उनका सम अप कर दो, ठीक है, पूरे पेरीफेरी पे घूम के आओ, जैसे सर्कल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल, पूरे जो उसकी पेरीफेरी है उसकी बाउंड्री उस पर घूम के आओ, ठीक है। ये होता है पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हाफ, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल दी, यहां पुट कर देना, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आती है, ए बी सी मान लो साइड पता ही है आपको, मतलब तीनों साइड पता है तो ये यूज होगा, दो साइड एक एंगल पता है तो पीछे वाला फॉर्मूला यूज होगा। इनको कोई ऐसे नाम नहीं दे रहा मैं, हाँ इसको जरूर हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, जो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा 9-10 में, हीरोन्स फॉर्मूला। पहले वाला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका भी ऐसा तो कोई नाम नहीं है, बस ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू वेट वाला फॉर्मूला, ठीक है। हाफ ए बी इंटू साइन, मतलब सी वाला फॉर्मूला, मतलब उसमें क्या है, दो साइड और एक एंगल है, ठीक है। तो वो आपको मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस से और आपको समझ आ जाएगा कब क्या यूज करना है। फोर्थ वाला जो हमारा है, ये मैं यही शो कर देता हूँ, देखो तीन पढ़ लिए, एक बार चलो इकट्ठे से कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, अगर आपके पास आर, मतलब ये आर जो है ये ध्यान रखना इन रेडियस है, इन रेडियस मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, तो ऐसा मतलब मैं ज्यादा इसमें अभी समझाना भी चाहूंगा, इन रेडियस क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। जब इन रेडियस पढ़ेंगे तब इसको आप रेफर कर सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला था, बट अभी बस याद रख लो कि आर इंटू एस से भी मैं आर इंटू एस से भी निकाल सकता हूँ। मतलब सपोज आपको इन रेडियस है और आपको सेमी पैरामीटर है, या फिर सेमी पैरामीटर नहीं है तो तीनों साइड दे रखी है तो सेमी पैरामीटर निकाल के कर सकते हो, ठीक है। इन रेडियस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, फिर आपके फॉर्मूला काम का हो जाएगा। अभी याद कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक एबीसी है, 4RB होता है। इसमें एबीसी तो आपको पता ही है, 4R में जो कैपिटल आर है, जो स्मॉल आर था वो इन रेडियस था, कैपिटल आर का सर्कम रेडियस होता है। इन रेडियस इन सर्कल में बनता है और सर्कम रेडियस सर्कम सर्कल में बनता है। क्या होते हैं मोस्टली स्टूडेंट को पता भी हो सकता है, बट माय मेन थीम मतलब मेन पर्पस मैं जब समझाऊंगा रेडियस एंड सर्कम रेडियस तभी समझेंगे इसको, बाकी ये फॉर्मूला याद कर लो। तो मेन थिंग क्या है, आई वांट टू सम अप बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन तो नेक्स्ट सेशन में लेने पड़ेंगे, बट सी जो भी है, फर्स्ट इज आपका मैंने बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बी एच जो मैं ले रहा हूँ ये बेस इंटू हाइट है स्मॉल। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने हाफ इंटू साइन ऑफ एंगल, कह लो साइन ऑफ एंगल, मैं क्यों जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, इनटू इन्वॉल्विंग साइड्स। इन्वॉल्विंग साइड दो होंगी, एक एंगल के दो ही इन्वॉल्व करेंगे ना, एक एंगल एक साइड से कैसे एंगल बनेगा, इन्वॉल्विंग साइड, समझ रहे हो। मतलब मैं इसको वैसे ही लिख रहा है एबी के टर्म्स में, लेकिन आपको थोड़ा जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ। तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, तीसरा फॉर्मूला हमने देखा दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, मैं पूरा नहीं लिख रहा आपको पता है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हीरोन्स वाला फॉर्मूला हो गया। चौथा हमने देखा डेल्टा, यानी कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है, बट डेल्टा एक ऐसा मतलब सिंबल मान लो जिससे हम जनरली एरिया को मतलब बताते हैं कि डेल्टा, और अदरवाइज आप एरिया भी लिख सकते हो, ए आर करके पूरा एरिया लिख लो, ए से रिप्रेजेंट कर लो, वट एवर। तो ये था हमने देखा आर इंटू एस, जिसमें आर इन रेडियस और एस सेमी सर्कल सॉरी सेमी पैरामीटर, और एक डेल्टा का फॉर्मूला यानी कि एरिया का फॉर्मूला देखा ए बी सी बाय 4R, फाइन। तो इसके बाद आई बिलीव कि आपको मतलब 5 फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता चल गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो, या फिर अगेन इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, मतलब मैंने जब बार बार कहता हूँ इससे आपकी मेंटल थिंकिंग बढ़ती है कि हम जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो हमें मिक्सअप ऑफ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सपोज आपको बी साइड ही निकालनी है भाई, ठीक है,
और आपको बहुत कुछ चीजें नहीं भी दी, मान लो बी और ए भी नहीं दिया, तो आप कहीं ना कहीं, और आपको लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया, तो इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल, जैसे मान लो कि आपको कुछ कई तरीके से इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हो आप, तो इन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें क्या, मान लो ए बी नहीं दिया लेकिन सी पता है, आर पता है, तो यहाँ से ए बी के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई, फिर कुछ और आपको हिंट दिए गए जिसके टर्म से आप ए बी के बीच में और इक्वेशन निकाल सकते हो, दोनों इक्वेशन का यूज करके आप, तो ये आपको देखो करना पड़ेगा। बट मेन थिंग यहाँ तक हमने ये पढ़ा। आई थिंक सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वी विल बी डूइंग, हाँ एक छठा भी रह गया जो स्पेशल केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मैं इसमें लिख देता हूँ एक पेज एक्स्ट्रा लेके, और फिर उसको वहां से भी दिखा दूंगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेशल केस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है सारी एंगल और साइड साइड सेम होते हैं, तो इसमें जो होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सारी साइड ही सेम है, कोई भी ले लो भाई, सारी साइड ही सेम है, कोई भी ले लो, ठीक है, तो √3/4 साइड स्क्वायर। जैसे बहुत सारे ऐसे तो फॉर्मूले बन सकते हैं, फिर आप कहोगे कि सर आइसोलेशन के लिए बता दो, वो सब तो ज्यादा नहीं जाना हमें, लेकिन ये कुछ मेन थे जो डायरेक्टली यूज मतलब कर सकते नहीं, करने ही पड़ेंगे टू सेव द टाइम। और यही मतलब जो होता है ना कि ये तो चलो याद करने ही करने, एक्स्ट्रा कोई बच्चे और भी याद कर लेते हैं टू सेव द टाइम। और वो मैं वैसे ऐसा गलत चीज नहीं बोलता, कई बार होता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी कर चुके हो, और आप और वैसे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी है, स्टिल यू वांट टू लर्न सम फार्मूला टू सेव मोर एंड मोर टाइम। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस है और आपके पास टाइम है, तो यू कैन डू इट। अदरवाइज वैसे मैं कोई रिकमेंड नहीं करता, ये 6 फॉर्मूले आर गुड एंड एक्स्ट्रा आई डोंट रिकमेंड। ये एक आपका एग्जांपल 1 है, बड़ा इजी सा, इसमें तीनों साइड दी गई होंगी शायद, मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूँ ऐसे कौन सा है। अच्छा वो एक साइड निकालनी है इसमें, बाकी एरिया वगैरह दिया हुआ, ठीक है, वट एवर जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेसिक थ्योरी नेक्स्ट क्लास में बेसिकली क्वेश्चंस ही करने हैं हमें, अब लगातार ये क्वेश्चन है एग्जांपल 1 कह लो, फिर देन सॉल्यूशन जो भी है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी विल, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब 3 4 5 जो भी लगातार क्वेश्चन होंगे हम करेंगे, ठीक है। We'll proceed slowly and slowly to develop the good understanding in this chapter. And yes, you can rely totally upon these lectures. कोई आपको टेंशन नहीं लेना कि this lecture will be sufficient or it will be like up to the mark for the level of CAT or up to the mark for the level of CDS whatever. No worries about that. भाई CAT के लिए तो ऐसे कर रहे हो, तो CDS और CSET के लिए तो वरी मत करना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो उनके पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, आपको अगर वैसा कुछ वरी हुई कॉन्सेप्ट वाइज एंड जो यहाँ क्वेश्चंस वाइज, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी कवर्ड, बट एक स्पेशल आपको उनके पीवाईक्यूज के लिए जैसे सोचना है, तो वी विल बी हैविंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर सीडीएस पीवाईक्यूज, सीसेट पीवाईक्यूज, कैट पीवाईक्यूज, जस्ट लाइक आज जैसे जो बच्चे मतलब कॉमन व्यूअर तो नहीं होंगे, फिर भी मैं कहता हूँ कुछ हो भी सकते हैं, आई कांट से, क्योंकि जैसे मुझे भी पता है क्योंकि मैंने एनडीए दिया था, एनडीए वाले हो सकते हैं स्पेशली सेकंड ईयर में कुछ बच्चों जिनकी एज थोड़ी छोटी रह जाती, छोटी इन द सेंस की लिखवाई होती है स्कूल में, या फिर अदरवाइज वैसे भी मतलब जल्दी थोड़ा पास कर लेते हैं कि 16 की उम्र में कॉलेज में आ गई, फिर 17 की उम्र में, तो उनके एनडीए के अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं 1 या 2, और स्टिल वो टारगेट सीडीज के लिए भी कर रहे हैं, या फिर कुछ हायर स्टडीज में सोच रहे हैं तो वो कैट वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देख रहे हैं, मतलब कॉमन व्यूअर्स को पता भी होगा। आई यूज टू से दिस इन माय जेई एनडीए लेक्चर्स आल्सो। जेई का जो है हम जैसे पढ़ा रहे हैं, वी आर कवरिंग लाइक एज पर द स्टूडेंट्स भी जैसे बोलते हैं, तो वी आर कवरिंग वेरी गुड देयर आल्सो। तो वहां पर भी क्या है कि यू कैन लाइक ऑब्वियसली गो फॉर द एनडीए लेक्चर्स, एनडीए पीवाईक्यूज, जेई पीवाईक्यूज, जो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो। अदरवाइज जो ये मेरे लेक्चर प्लेलिस्ट फिर कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट हैं, दे आर अप टू द लेवल, जहां जब हम जेई मेंस एडवांस के लिए पढ़ा रहे, तो इट मींस दे दिस लेक्चर्स आर फॉर जेई मेंस एडवांस, दैट यू डोंट हैव टू डाउट, ठीक है। हाँ जैसे पीवाईक्यूज हो रहे हैं क्लास में, मैं नहीं कर रहा, इसमें जैसे कैट के पीवाईक्यूज इन्वॉल्व है, तो ये नहीं कि यहाँ पीवाईक्यूज नहीं हो रहे, बट यस सारे पीवाईक्यूज नहीं करवाए जा सकते ना भाई, लेक्चर तो लिमिटेड ही होंगे, थ्योरी भी पढ़ानी है, ऐसा नहीं कि भाई पिछले 5 6 साल के पीवाईक्यू करवा दूं मैं, फिर तो ऐसे तो एक लेक्चर में चाहे 30 घंटे कर लो, ठीक है, बट एक तरीका होता है पढ़ने का। तो मैं एक चीज और भी कहूंगा कि मैंने ये भी आप स्टूडेंट्स के लिए डिकोड किया है, ऐसा बनाया है कि ये प्लेलिस्ट पूरा पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट वाइज या क्वेश्चन वाइज एवरीथिंग इज कंप्लीट, एंड फॉर मोर प्रैक्टिस मैं फिर बोलता हूँ लेक्चर्स है मेरे, फिर भी मैं खुद कहूंगा ये बात कि देर इज नो नीड ऑफ वॉचिंग दोज लेक्चर्स जो डेडिकेटेड या पीवाईक्यूज है, तो आपको लगता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो यार पीवाईक्यू, ये लेक्चर देखो, सपोज कैट की बात हो रही, लेक्चर देखिए आपने, एंड देन कैट के पीवाईक्यूज लगा लो। सपोज आपने ये लेक्चर सीरीज के लिए रेफर किया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की करी आपने यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चंस भी किए आपने यहाँ से, फिर आप सीरीज के पीवाईक्यू लगा लो, वट एवर 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के, ठीक है, आप इजिली बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा, मतलब सीडीएस में अगर बात करूं, आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 90 95 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी फिर आपके लिए, और जो यूजली स्टूडेंट के लिए एक मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाता है, मैं बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज आई हिमसेल्फ हैज क्लियर्ड
और मुझे पता भी है कि व्हाट अबाउट द कॉमन सेइंग्स इन दिस एग्जामिनेशंस, ठीक है। और बाकी सिमिलरली जैसे वही एनडी सीडीएस वाले भी, जैसे मान लो एनडी वाले स्टूडेंट्स ने जेई की जो जेई और वो एनडी की प्लेलिस्ट है वो देख ली, नाउ दे फील सेल्फ सफिशिएंट, ओके, बट स्टिल उनको लगता है कि हम एनडी पीवाई कुछ करने हैं, यस कर लो भाई, कहाँ से, खुद से कर लो, बुक से कर लो, बस खत्म, प्रैक्टिस होगी, मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ चुका है, गो फॉर द एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है। आपको लगता है थोड़ी बहुत और हेल्प चाहिए फ्रॉम द वीडियोस, तो बनी पड़ी, मतलब यू हैव योर प्लेलिस्ट, ठीक है। 2021 का पेपर सॉल्व करवाया गया है, चैप्टर वाइज आपके पास पड़े हुए हैं, जैसे मान एग्जांपल देना, 21 का, 22 का, 2022 में कौन से क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स में आए थे, क्वेश्चन मैट्रिक्स में आए थे, सिमिलरली फॉर हेयर कौन से क्वेश्चन ज्योमेट्री में आए थे, क्वेश्चन कौन सा नंबर सिस्टम में आए थे, ठीक है। तो दिस इज द वे, एंड ऑलवेज यू हैव लाइक ओपन थिंग्स टू आस्क, एंड यस, आई थिंक यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट एज सच, अभी मतलब थ्योरी वाइज मैं कह रहा हूँ, बाकी एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन कमेंट ऑब्वियसली। We'll meeting in the next session now. Thank you so much for attending the lecture. We'll meeting the soon now.